चीज को लेकर आप लोग का प्रदर्शन था पटना में? आज हम लोग किसानों की बदहाली और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बैनर के तले आए थे? आज हम राजनीतिक तीसरा मोर्चा के बैनर के तले आए थे, जिसमें कई एक पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें आपका महबूब आलम अंसारी की पार्टी भी है। साथियों, आज किसानों का क्या स्थिति है यह बताने की ज़रूरत नहीं है, यह जान रहे हैं। आज सबसे अगर निचले स्तर की कोई ज़िंदगी गुजार रहा है तो वह भारतीय किसान है, जो भारत की रीढ़ हैं। इन्हीं के सहारे पूरा अर्थव्यवस्था चल रहा है। चाहे दवाई की आवश्यकता हो या जो है आपको भोजन की आवश्यकता हो या कपड़े की आवश्यकता हो, सभी किसानों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं से या उत्पादन से ही संभव हो रहा है। लेकिन आज उनका कदर क्या है यह आपसे छुपे हुए नहीं है। यह सरकार की सोच बहुत घटिया है किसानों के प्रति, कि जो 70 से 65% लोग काम कर रहे हैं और उनका बजट 1 से 1.5% होता है। सोचिए कि जहाँ 65% लोग काम कर रहे हों और बजट 1 से 1.5% हो तो कैसे किसानों की विकास होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि जो रोजगार देने वाले भी जगह, बहुत बड़ी जगह कृषि है। आज कृषि से ही अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। आज हमारे पहले जो है बूढ़े लोग, अधेड़ लोग बाहर नहीं जाते थे, लेकिन उनका आज इस तरह से दशा बन गया है खेती कमजोर होने से कि वह बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। यानी जहां एक लोगों की आवश्यकता हो रही है, एक मजदूरों की आवश्यकता हो रही है, वहां 20 मजदूर खड़ा हो रहे हैं। और नौजवानों को इस तरह से हाल कर दिया गया है कि आज 10 से 12 हज़ार रुपया मैच खटने के लिए मजबूर है। 12-12 घंटा नौजवान लेकिन 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है। आप सोचिए कि जहाँ 5 हज़ार रुपये का किराया हो और वहाँ 12 हज़ार रुपये तनख्वाह हो तो किस तरह से उनका गुजारा होगा। आज देश के सारे संसाधनों का निजीकरण किया जा रहा है, चाहे रेलवे की संपत्ति हो, BSNL की संपत्ति हो, LIC की संपत्ति हो, जितने भी कल कारखाने हैं सबका निजीकरण किया जा रहा है। आपका इलेक्ट्रिसिटी हो, जहाँ की बड़ी से बड़ी संख्या में रोजगार मिलती थी, सारे सिस्टम को निजीकरण किया जा रहा है। जहाँ नौजवानों का शोषण होगा वहाँ 12 हज़ार में, 10 हज़ार में 12-12 घंटा खटाया जाएगा। यानी सीधा समझ लीजिए कि देश को बेचा जा रहा है। सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में मस्त है और नौजवानों के लिए कोई सोच नहीं है। इसका सोच है कि कैसे हम सत्ता में बने रहें, चाहे हिंदू मुसलमान करना पड़े, मंदिर मस्जिद करना पड़े, यानी विकास बेरोजगारी से इनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक दूसरा सवाल है कि केंद्र सरकार बोलता है, मोदी सरकार की जब हम किसानों का आय जो है दुगना करेंगे, क्या हुआ 11 सालों में आय दुगना? आज सोचिए कि यदि किसानों का आय दुगना होता तो आज खेती की ओर लोग वापस लौटते। जिसमें आमदनी बढ़ेगा उसमें लोगों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन आज भी तो घट रहा है। आज प्रत्येक 41 मिनट पर एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज 2000 किसान प्रत्येक दिन खेती छोड़ रहे हैं। यानी सीधा समझ लीजिए कि इनका सिर्फ बात है, एक भी वादा पूरा किए हैं? बताइए, बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएंगे, ये बोले थे कि 15-15 लाख रुपये खाता में देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। यह कौन सा काम किया? एक भी काम ही गिना में। देश के हित के लिए में कोई भी काम नहीं है। मनमोहन सिंह से भी बहुत खत्म सरकार है। मनमोहन सिंह ने इनसे बहुत बढ़िया काम किया है। वह जो रोजगार गारंटी योजना लाया, आपका किसानों का कर्ज माफ़ किया, या सिर्फ पूंजीपतियों के कर्ज माफ़ कर रहे हैं। RBI के रिपोर्ट के अनुसार यह 10 सालों की अवधि में 25 लाख करोड़ रुपये बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ हुआ है। और देश का कर्जा करीब 4 गुना हो गया है। बताइए कौन सी विकास है जब देश में कर्ज हो रहा है और किसी का स्थिति न सुधार रहा है, न बेरोजगारी आप दूर कर रहे हैं, न किसानों की स्थिति सुधार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? देश के सारे संसाधनों को आप बेच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? यह मजबूरी में सरकार को रखे हुए जनता समझ नहीं रही है, जिसके चलते सरकार को रखे हुए है। अच्छा, आपका क्या कहना बाबा? ये किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट था? राजनीतिक तीसरा मोर्चा आज किसानों की बदहाली और नौजवानों की बदहाली पर आज प्रदर्शन कर रहा था। आज तक जितने भी कोई किसी का सरकार बना है, किसान और जनता को लूटने का काम किया है। और मोदी जी ने आए थे कि किसान की आय 22 तक दुगनी कर देंगे, नौजवानों की नौकरी देंगे। आज तक हुआ? जब किसानों की आय दुगनी होती तो किसान आज बदहाली नहीं कर होता और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होता। सरकार चाहती है कि इसी तरह से खेती को घाटे का सौदा बनाकर इसका जमीन कैसे हम छीन ले, इसका राजनीति ये है।
और कहेगा कि वो तो इलेक्शन में हम जुमलेबाजी किए। अच्छे, बिहार में इस तीसरा मोर्चा जो है आप लोग का, आज इसी को लेकर जो बेरोजगारी प्रदर्शन था आपका बिहार में, और बिहार में तो लगातार डबल इंजन की सरकार है, इससे क्या सर किसानों को कितना फ़ायदा मिला है? आज तक बिहार में डबल इंजन की ही सरकार चली है 20 वर्षों से, लेकिन आज तक वो किसान को क्या मिला? एमएसपी के गारंटी का वादा किया था मोदी जी ने, उसमें 700 किसानों पिछले साल अपना शहीद हो गए, लेकिन आज तक ना किया। वो जुमलेबाजी किया। इलेक्शन आया तो सोचा कि हार जाएंगे, इसलिए है जो इसका वादा कर, झूठी वादा करके कि हम तुमको एमएसपी देंगे, नहीं दिया आज तक। उसके बाद भी आप लोग वोट देते हैं। हम लोग इसीलिए हम लोग तीसरा मोर्चा बनाए हैं, और किसान मजदूर नौजवानों की पार्टी होगी। जब किसान खेती का उद्योग का दर्जा देगा तो पूरे नौजवान को इसमें रोजगार की बहुत संभावना है, और सभी नौजवानों को रोजगार मिल जाएगी, किसान महिला को रोजगार मिल जाएगी। यही हम लोगों की राजनीति है, और इसी चलते हम लोग तीसरा मोर्चा बनाए हैं। और तीसरा मोर्चा इन साल 200-300 सीट पर इलेक्शन लड़ेगी और सत्ता परिवर्तन करेगी, और तब होगी